नमस्कार, अनकट देख रहे हैं आप मेरे साथ। और अनकट में इस बार मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र की जिस तरह से शुरुआत की वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपकी राजनीतिक सफ़र की जब मैं बात करती हूँ तो जिला परिषद से लेकर मंत्री तक का जो सफ़र अब हम देख रहे हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं गंगवा जी? देखिए, ये लोगों का प्यार है, परमात्मा का आशीर्वाद है। और ठीक कहा आपने, मैं 2000 के अंदर जिला परिषद का मेंबर बना था। 2000 से 2005 तक जिला परिषद का मेंबर रहा। 2005 से मैंने दूसरी बार चुनाव लड़ा और 5 से 10 तक फिर मैं वाइस चेयरमैन रहा जिला परिषद का, हिसार का। और 10 में मैं राज्यसभा का मेंबर बना। 10 से 16 तक टर्म थी, लेकिन 14 में चुनाव आ गया। फिर मैंने इस्तीफ़ा दे करके और MLA का चुनाव लड़ा और मैं जीता नड़वा कंस्टिट्यूंसी में से, जिसमें मेरे सामने चौधरी भजनलाल जी जो CM रहे हैं, उनके बेटे डिप्टी CM चंद्रमोहन जी लड़ रहे थे। प्रोफेसर संपत सिंह जो गृह मंत्री वित्त मंत्री रहे वो लड़ रहे थे। मैं तो एक साधारण घर से था। और उसके बाद में फिर क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट गई थी, टूटने के बाद में फिर मैंने 2019 में इस लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले मैंने अपना इस्तीफ़ा दे करके और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर मुझे नड़वा से चुनाव लड़वाया और मैं फिर जीता वहाँ से, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर मुझे बनाया। और एक मिथक भी चला कि डिप्टी स्पीकर जब बना देते हैं तो दोबारा कोई जीतता नहीं। इस तरह के मिथक यहाँ काफ़ी है, हालांकि कुछ सही भी हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर हुआ नहीं, देखिए मैं एक बात मान करके चलता हूँ, जब आप लोगों के अंदर अगर रहेंगे, क्योंकि लोग आपको चुन करके भेजते हैं। लोग आज इस बात को समझ चुके हैं कि हम वोट दे करके भेजते हैं। अगर आप लोगों के अंदर रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको जिताएंगे। और मुझे तो एक नए हल्के के अंदर भेजा, मैं तो धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं का, जिन्होंने 27,000 वोटों से जिता करके भेजा। मैं उस पर आ ही रही थी, लेकिन पहले जब हम राजनीतिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं और हम यहाँ से चर्चा कर रहे थे कि जिला परिषद से मंत्री तक का जो आपने सफ़र तय किया, ये यकीनन एक चुनौतियों भरा भी रहा आपके सामने। लेकिन लोकदल से फिर यहाँ फिर राज्यसभा का मेंबर बनना, ये सारी चुनौतियाँ जो आपने देखी, इसको किस तरह से देखते हैं राजनीतिक चुनौतियों को? देखिए, मैंने कभी भी, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि मैंने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि मुझे टिकट दी जाए। मैंने कभी कोई चक्कर नहीं काटे, अपना काम किया। और पार्टी ने मुझे जो है, चाहे पहले मैं लोकदल में था तब भी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने का भी मैं हमारे शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास करते हुए जहां मुझे लगातार टिकट देने का काम भी किया, जिताने का काम भी किया, डिप्टी स्पीकर भी बनाया और अब मंत्री भी बनाया है। और ये नेताओं का आशीर्वाद है, परमपिता परमात्मा की कृपा है। और निरंतर एक सेवा भाव से निरंतर मैं तो मेरा एक जो आदत, मैं आज भी अगर आप देखेंगे तो जब मैं जिला परिषद का मेंबर बना था, लोग आकर के मुझे कहते हैं आप तो वैसे के वैसे ही हो। जब जिला परिषद का मेंबर बना था तब भी मैं उसी तरीके से, मेरे घर के आगे पेड़ है, वहाँ बैठता था। लोगों के कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता था, कोई डोमिसाइल बनवाना होता था, वो साइन करने और लोगों के काम कार्य करने। और वही आदत मेरी आज है, आज भी मैं लोगों से उसी तरीके से मिलता हूँ। और तो आपको ये लगता है कि लोगों से जब जुड़ाव नहीं होगा तो फिर समस्याएं होंगी, लोग आपको नकार देंगे? इस बार हमने बड़े नेता, बड़े घराने भी बिखरते हुए देखे, तो आप मानते हैं कि ये बहुत बड़ा कारण है? बिल्कुल, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जनता आपको चुन करके भेजती है और जनता की अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरना होगा। हर 5 साल बाद में आपकी ACR जनता को लिखनी होती है। और जब आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से आपको दोबारा वो मौका देंगे। और आज वोटर जो है वो इतना समझदार है कि उनको पता है कि हम चुन करके भेजते हैं। तो फिर जो कोई घराने हैं को, चाहे कोई अपने आप में कोई बड़ा अगर बनेगा तो फिर लोग उसको नकार देंगे। लोगों से कनेक्ट रहना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, निश्चित तौर पे ज़रूरी है, उसके बगैर तो बात बन ही नहीं सकती। अच्छा, राज्यसभा और अब बतौर मंत्री,
और फिर बीच में डिप्टी स्पीकर भी आप रहे। इन तीनों रोल्स को अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, अलग अलग अनुभव है, अलग अलग कार्य हैं। मैं तो एक बात मान के चलता हूँ, जो आपको कार्य दिए जाए उसको अपनी निष्ठा से, लगन से आप करने का काम वो करें। एक काम है, लेकिन फिर भी बतौर राज्यसभा और बतौर डिप्टी स्पीकर अगर पहले बात कर लूँ तो क्या फ़र्क था जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर? हर चीज़ मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है ना प्रोफाइल। देखिए, राज्यसभा का है, राज्यसभा के अंदर तो कानून बनते हैं देश के लिए, उसके अंदर आपका योगदान होता है। और आप अपने जो एरिया की, अपने स्टेट की आवाज़ उठा सकते हैं, कोई भी बात हो, कोई और हो, तो वो आप उसकी आप वकालत करने का काम कर सकते हैं। और जो जुड़ाव लोगों के से है, लोगों के लिए अगर कार्य की बात है, तो आप अगर सरकार है तो सरकार में रह करके विधानसभा में ज़्यादा आप कर सकते हैं। जी जी। और देश के लिए भी, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है, एक अलग उसका वो सिस्टम है, और बहुत बड़ा दायरा उसके अंदर है। और ठीक है, एक चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो लोकसभा है, उनका काम तो वैसे तो कानून बनाना है, और कानून को एग्जीक्यूट करना जो हमारी जो कार्यपालिका है, जो हमारे ऑफिसर है, उनका काम है। तो वो मिल करके उनका अगर जो तालमेल अच्छा होगा तो उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा। और जो विधायक जो है, क्योंकि एमपी से ज़्यादा लोगों के बीच में रहता है, कनेक्टिविटी रहती है, उसका एक सीमित दायरा है, उसके साथ रह करके उनके ज़्यादा कार्य अपने क्षेत्र में करवा सकता है। और बतौर डिप्टी स्पीकर आपका क्या अनुभव रहा? बतौर डिप्टी स्पीकर तो देखिए, डिप्टी स्पीकर का जो काम है, वो तो जो अपना काम होता है वो तो केवल जो सेशन के दौरान होता है। सेशन के दौरान जो भी वहाँ की व्यवस्था देखना, वहाँ का खुद को कहाँ ज़्यादा आपको लगता है कि आप किस रोल में ज़्यादा अपने आप को देखते थे? देखिए, जाहिर तौर जहाँ पर तक अलग अलग कार्य है, उसमें आप कम और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। नहीं, बतौर रणबीर गंगवा आप खुद को कहाँ ज़्यादा आपको लगता है कि मैं ज़्यादा यहाँ जस्टिफाई कर पाऊंगा, बतौर मंत्री, बतौर विधायक? देखिए, मैं तो एक बात मान करके चलता हूँ कि जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जहाँ ड्यूटी लगा दे, अपने लगन और निष्ठा से कार्य करें। ये तो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब हो गया, ये पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है। वो सही है, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब। आप मंत्री रह करके ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। हाल के चुनाव की बात कर लेती हूँ। आपको बिल्कुल एक नई जगह पे, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया। वहाँ पे आपको थोड़ा मुखालफत भी झेलनी पड़ी, अपनों ने ही इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा। ये सब जब हुआ, आप इसके लिए तैयार थे? कितनी परेशानियाँ रहीं? देखिए, चुनौती तो हर जगह ही होती है, लेकिन जहाँ कुछ ज्यादा थी, हाँ, एकदम नलवा से बरवाला जब आपके भेजना। पास कई नई जगह भेजते हैं तो चुनौती ज़्यादा आपके पास स्वाभाविक होती है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य कह लीजिए कि मेरी कंस्टिट्यूंसी की बिल्कुल साथ लगती कंस्टिट्यूंसी ये थी, और लोगों का आना जाना मेरे पास पहले भी रहा है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से मैं पहली बार गया था, और पहली बार जब गया तो स्वाभाविक है ना, कुछ चुनाव लड़ने वाले लोग भी, कोई और भी, उनकी अपेक्षाएँ भी होती है, सारी बातें होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, ज़्यादातर लोग मेरे साथ लग गए थे, एक आध को छोड़ करके। जैसे आपने बताया कि एक आध दिन चुनाव भी लड़ा और भी किया, बाकी लोग हमारे साथ लग गए थे। अपने पार्टी के हमारे साथियों से बात करके उनको लगाने का काम भी किया, और लोगों को हमने एक ही विश्वास दिलाया कि मैंने तो एक बात कही थी जा करके बरवाड़ा के अंदर, कि आज तो अगर कोई बैंक भी अगर लोन देता है तो वो पीछे का रिकॉर्ड देखता है, इसका कैसे है, इसकी पहले अगर लिया है तो इसने किस्तें कैसे जमा कराई है, उसका रिकॉर्ड देख करके देता है। मैंने कहा भी आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, नलवा क्षेत्र मेरा रहा है, मैंने कैसे काम कराए, लोगों से मेरी कैसी कनेक्टिविटी है, उसके बाद आप देने का काम करें। और लोगों ने इस बात को माना, और लोगों ने एक तरफा मुझे जिताने का काम किया। लेकिन वो जो बात वहाँ पर उठी थी कि बरवाला से अगर कोई नहीं होगा तो फिर हमें नलवा जाके अपने काम करवाने होंगे, उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, मेरा जो रेजिडेंस है वो हिसार में है, और हिसार के साथ ही से ही शुरू हो जाता है। ये जो मीरकांड डाबड़ा गांव है, तो बिल्कुल मेरे रेजिडेंस के बिल्कुल साथ ही है, वहीं से नहीं, शुरू लोगों को आपने किस तरह से विश्वास दिलवाया? ये बात आम लोग कोई नहीं कहते,
ये राजनीतिक तौर पे हो गई थी। राजनीतिक तौर पे ये बातें कही जाती है, किसी भी तरीके से वो भाई कमियां निकालना आप कह लीजिए इसको। लेकिन आप इसे काउंटर कर पाए, आपको लगा? हाँ, हमने कहा कि हम लोगों के बीच में रह करके कार्य करेंगे। और मैंने देखा बरवाड़ा के अंदर जा करके, बरवाड़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बरवाड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। और हमने ये भी कहा लोगों से कि ये जो कार्य है हम करेंगे। ऐसा क्या आपने कहा और लोगों ने किस विश्वास पर पहली बार भाजपा के कैंडिडेट को वहां से विधायक बनाया? ये बड़ी बात थी, आपके लिए भी नया क्षेत्र और पार्टी के लिए भी पहली बार वहां से किसी का जीतना। तो किस बार आपकी स्ट्रेंथ क्या रही बरवाला में जीत की? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो लोगों ने जो देखा, आप भी शायद इशार गए होंगे, मेरा रेजिडेंस कैमरी रोड पे है, और कैमरी रोड पे जिस तरीके से मेरे बढ़ने से पहले जो हालत थी, एक शहर से अलग ही पार्ट दिखता था। आज अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि शहर का जो कोई भी हिस्सा है, जो सुंदर हिस्सा है, उसमें से एक वो भी है। चाहे वो 4 लेन की बात है, चाहे लाइटों की बात है, चाहे ओवरब्रिज की बात है, कहीं भी जो सीवर है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कितनी बरसात हो जाए कहीं कोई चिंता नहीं है। हमने कार्य किए हैं वहाँ पे लोगों पे। और दूसरा, मैंने लोगों ने ये भी देखा वहाँ जाकर के कि जो भी बना विधायक बना वहाँ, और मेरी सीनियरिटी को देखते हुए कि ये आया है तो कम से कम ये इसको हम जिताएंगे, तो खाली विधायक तो नहीं रहेगा, पार्टी इसको कोई जिम्मेवारी देगी, ताकत देगी। तो निश्चित रूप से वो बरवाड़ा हल्के के, जहाँ आज मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, पूरे हरियाणा का हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कि बरवाड़ा के लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है, तो वहाँ की जिम्मेदारी हर एक गली मोहल्ले का मुझे पता है। हाँ। और उनको हम दूर करेंगे। मैंने जो देखा बरवाड़ा के अंदर, बरवाड़ा शहर के हालत, मैं ये कह सकता हूँ कि गांव से भी ज़्यादा हालत ख़राब है बरवाड़ा शहर के अंदर जो है। चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे जल भराव की बात है। लेकिन फिर पिछले 5 साल भी भाजपा की सरकार रही है गंगा जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप अपनी ही सरकार को हम अपने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए, हम नुमाइंदा चुनते हैं और उस नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है अपने एरिया की आवाज़ उठाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के कार्य किए। जल जीवन मिशन है, उसके लिए पैसे दिया, हर गांव के अंदर पाइपें बिछाने का काम किया। अब किस मोहल्ले में क्या दिक्कत है, ये वहाँ का चुनाव है, नुमाइंदा तो बात करेगा। अगर जो नुमाइंदा नहीं बताएगा, नहीं कुछ करेगा, तो फिर किस तरीके से कार्य होंगे। लेकिन उनका तो ये भी कहना है, हो जाता है ना, कि हम क्योंकि सत्ता के में भागीदारी नहीं है इसलिए फिर इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। रही पीछे भागीदारी जो हमारे सहयोगी पार्टी का ही विधायक रहा है। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि बरवाड़ा की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, उसके अंदर कार्य नहीं हुए, और जितने होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप क्योंकि अभी तो सरकार बनी है, आप अपने कैमरेमैन को भेज करके वहाँ से सारा कवर करवा लीजिए, और उसके बाद में आप हमारे काम कराने के बाद में कितना टाइम देते हैं? चलिए, अब आपने ये कह दिया तो कितना टाइम देते हैं आप बताइए लोगों को। किसी भी कार्य को, कोई ऐसा कार्य नहीं है कोई बटन दबाते ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, इसमें टाइम लगता है। और मैं समझता हूँ कि आज से ठीक 1 साल बाद में आप वहाँ देखना कि आज में उसमें कितना फर्क है। ठीक है, जरूर शहर की बात में। हाँ, जरूर हम इस चीज पे जरूर देखेंगे कि 1 साल बाद जो आप कह रहे हैं और जो लोगों की अपेक्षाएं आपसे वो कितना उतरे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे वहीं आकर मिलूंगी, ये भी ऑन रिकॉर्ड आज कह रही हूं आपसे निवेदन करूंगा। आपका वहाँ जो भी कैमरामैन है, आपके हर शहर में होते हैं, बिल्कुल, उनको आप कहिए कि आज की तस्वीरें लेके बरवाड़ा का वहाँ के जो मोती लोहारा वाली गली है, उसके अड़ोस पड़ोस का जो एरिया है, किस तरीके की वहाँ हालत है, वहाँ जाकर के देखिए। मुझे बड़ा तरस आता था वहाँ गया तो देख करके कि लोग किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आप ही के सहयोगी दल था, आप ही के साथ सत्ता में भागीदारी थी, उसके बावजूद वहाँ ये हालात, बड़ी अजीब सी सिचुएशन। जब लोगों का विश्वास जो लोग खो देते हैं, तो उनकी आज हालत देखी नहीं आपने। मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई जवान बचा पाए होंगे। लोगों प्रजातंत्र है, लोग देखते हैं। लोगों के अगर आप लोगों के नहीं सुनेंगे तो लोग आपको दरकिनार कर देंगे। कर दिया ना,
लोगों ने करने का काम किया है, इस चुनाव में दिखाया है, चाहे कितना ही कोई बड़ा नाम हो, लेकिन जब तक आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, लोगों के कार्य नहीं करेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे, तो ये आदत होगी। तो नलवा और पूरे हरियाणा की तो हम बात करते ही हैं, बतौर कैबिनेट मंत्री आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, लेकिन बरवाला और नलवा को लेकर तो अब दोहरी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि वो भी आपका क्षेत्र रहा है और ये नया क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि मेरी इच्छा जो थी वो नलवा से चुनाव लड़ने की थी, वहाँ से मेरा एक अच्छी टीम बनी हुई थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी कि आपको बरवाड़ा जा कर के कमल खिलाना है। बरवाड़ा में अभी तक कमल खिला नहीं है, और साथ में ये भी जिम्मेदारी दी कि ये बरकरार भी रखना है नलवा के अंदर। कमल खिलाया और उसका इनाम भी आपको मिल गया है, अब तो बतौर कैबिनेट मंत्री उसको बरकरार भी रखना है। तो मैंने जहाँ लोगों को साथ लेकर के, हमारे संगठन के लोगों को साथ लेकर के, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही सब कुछ कर दिया। लोग जब आपके साथ होते हैं, संगठन के लोग जब आपके साथ होते हैं, तो आपकी विजय होती है। जहाँ लोगों के सहयोग से मैं वहाँ से जीता, वहीं जो नलवा क्षेत्र है उसके अंदर भी लास्ट के दिनों के अंदर मैं जा कर के, और मैं आज कह सकता हूँ गर्व से कि हमने कैंडिडेट को जिताने का काम किया। नलवा के अंदर भी हमारे जो कैंडिडेट की बहुत अच्छी हालत नहीं थी। क्या ये तकलीफ दे था आपके लिए रणबीर गंगवा जी? आई होप आप पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं देंगे, लेकिन सीधा सवाल का सीधा जवाब ज़रूर देंगे कि जब आपको टिकट नहीं नलवा से दिया गया और पनिहार को, जो कि कुलदीप बिश्नोई के करीबी माने जाते हैं, उनको प्रेफरेंस देगी, कहीं तकलीफ थी इस बात? ये बात आपकी ठीक है कि नलवा जो क्षेत्र है उसमें उसका जो टोटल 54 विलेजेस है, चम्मन गाँव है। चम्मन गाँवों में से 33 गाँव वो है जो पुराने आदमपुर हल्के से आए थे इसके अंदर, और 19 गांव बुआनीखेड़ा के हैं, पुराने बुआनीखेड़ा के। एक गांव गिराए जो का कैमरी, और गंगवा को हिसार से। इस तरीके से ये बना हुआ है, और इसीलिए कुलदीप बिश्नोई जी या चौधरी भजनलाल जी का परिवार इस पर क्लेम करते थे। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि नलवा बनने के बाद वो वहाँ से नहीं जीते। जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया वो वहाँ से नहीं जीते। 3 चुनाव लड़े, पहले जसवंत जी ने लड़ा, वो हारे, फिर चंद्रमोहन जी ने लड़ा, वो हारे, तीसरा अभी जो हमारा कैंडिडेट है जो रणधीर पनिहार है, उन्होंने ही लड़ा, वो उन्हीं के हिसाब से लड़ा था। कुलदीप बिश्नोई जी ने उनको टिकट दिलवाई थी कांग्रेस की, और मेरे सामने वो चुनाव हारे थे। और स्वाभाविक है जब आप एक जगह से चुनाव लड़ते हैं, आप लोगों से लगाव होता है आपका, और नलवा से आज भी मेरा लगाव है लोगों से। तो यानी तकलीफ थी इस बात की? नहीं, तकलीफ है मुझे नहीं, लोगों को भी थी इस बात की कि हम आपको जिता रहे हैं हर बार, और आप छोड़ के जा रहे हैं, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो मैंने फिर लोगों से कहा कि पार्टी के जो आदेश होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, हमें सरकार बनानी है। और मैंने जब लेकिन वही कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ नहीं बचा पाए, उनका बेटा हार गया। बड़े बड़े गढ़ इस बार टूटे हैं, जिस तरह से हमने पहले जिक्र किया, लोगों से कनेक्ट और जुड़ा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही बेस है किसी भी नेता का। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि लोगों से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, और हमें इस बात का दुख भी है। हमारा युवा नेता भव्य बिश्नोई जो है वो चुनाव हारे हैं, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में तो लोगों का जो मैंडेट है, जो लोगों का जो फैसला है वो सिर माथे है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उनका है आगे, और हमें आगे प्रयास करने चाहिए। अच्छा, बतौर मंत्री अब, क्योंकि आपके पास इम्पॉर्टेंट महकमे हैं, रेवेन्यू है, पीडब्ल्यूडी है आपके पास, तो क्या प्लान लेकर, क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे जो महकमे हैं इनकी छवि निखर के आए, लोगों को विश्वास हो कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी से कार्य होंगे, और मेरा ये प्रयास रहेगा। क्या छवि कहीं ना कहीं धूमिल रही है? 5 साल आप ही की सरकार रही है, थी हमारी सरकार थी। हाँ, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन भाजपा लोगों में एक कहती है चर्चा, हाँ, लेकिन भाजपा कहती है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते, ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, लेकिन उसके बावजूद अगर धूमिल होती है तो सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए मेरा ये सवाल है। देखिए, ये जो महकमा था हमारे सहयोगियों के पास था, आज सब कुछ अपने सहयोगियों पे डाल के हम हाथ अपने आप। देखिए, जब मैंडेट इस तरीके का होता है, जब आपके पास पूरा मैंडेट नहीं है, तो जो सहयोगियों के साथ सरकार चलानी पड़ती है,
और ये मेरे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो एक आम जो लोगों के दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये बात हो गई। नहीं, फिर हमने देखिए उसके बाद में काफ़ी उस पर माननीय मनोहर लाल जी ने और नई चीज़ें करी, उससे ठीक भी हुआ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक जो मन में लोगों के जो शंका जो थी, हमें को जो शंका जो है उसको हम दूर करने का काम। ठीक है, आपके एजेंडे में सबसे पहले ये है अभी? बिल्कुल ये है, और इसके साथ साथ जो हम जो रोड्स है उसको एक अच्छा रोड बना करके, कहीं टूटी हुई रोड है उसको रिपेयर करना, कहीं नई सड़कों की डिमांड आएगी तो उसके भी हम बनाने पे विचार करेंगे, और अच्छा इंफ्रा लोगों को देने का काम करें ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की ना हो, और एक अच्छा ट्रांसपेरेंसी से यहाँ कार्य हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ का भी महकमा मेरे पास है, और पब्लिक हेल्थ के अंदर हमारा ये प्रयास रहेगा कि चाहे वो सीवरेज की बात है शहरों के अंदर, चाहे महाग्राम योजना के अंदर हम जो है सीवरेज का और पानी का काम गाँव के अंदर भी हम लेने जा रहे हैं। जो 10,000 की आबादी है उसके अंदर हमने शुरू किया हुआ है कि उनकी शहरी की तर्ज के ऊपर उनकी सुविधाएं हम देंगे, और पीने का पानी जो है ठीक लोगों को मिले। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और जल जीवन मिशन के तहत हर एक गांव के अंदर मैं कहता हूं कि 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 7-7 करोड़ रुपए तक का भी पैसा आया है। चाहे वो नए वाटर वर्क्स बनाने की बात थी, चाहे वो नई पाइपलाइन बिछाने की बात थी, चाहे नई आबादी बनी है उसके अंदर पाइपलाइन बिछाने की बात थी, बहुत से काम हुए हैं जो अब भी अगर कोई उसमें बकाया रह रहा है तो वो भी हम करेंगे। और हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल देने का काम करेंगे, इस बात का हमारा पूरा प्रयास जो है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ का जो काम है उसको किस तरीके से आप देखते हैं अपने डिपार्टमेंट के? देखिए, मैं नड़वा से विधायक रहा पिछली बार, जैसे आपको पता है, और हमने वहाँ भी बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों को पीने के पानी की कम से कम दिक्कत अब नहीं है। और उसमें चाहे वो नई पाइपलाइन बिछाने की बात थी, कई जगह हमने नए वाटर वर्क्स बनाने का काम किया, जहाँ ज़रूरत थी वाटर वर्क्स बनाए। एक गांव के अंदर हरिकोट के अंदर जो है वो वाटर वर्क्स था ही नहीं, वहाँ वाटर वर्क्स हमने बनवाया नया, और उसको समुचित पानी की व्यवस्था करने का काम भी किया, और ठीक तरीके से सप्लाई उनकी लोगों को मिले, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था हमने करने का काम किया। इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश के अंदर हम जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन की ज़रूरत है, चाहे वाटर वर्क्स की ज़रूरत है, चाहे पाइपलाइनें बिछाने की ज़रूरत है, हम दे करके, क्योंकि पानी के बगैर तो जीवन संभव नहीं है, और लोगों को पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों को क्योंकि ऐसे बहुत से एरियाज़ अभी भी, जैसे हम जुलाना की बात करें, मैं गई हूँ, वहाँ भी ऐसे कई गांव थे जहाँ पे स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा था। और पीने का पानी अगर आपको स्वच्छ नहीं मिल रहा आज के टाइम में, 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हम इस तरह की सिचुएशन है तो ये बड़ी दयनीय है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। इसमें एक तो ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल ऊपर आ गया, कई जगह पे ये दिक्कतें आई हैं, और जहाँ पे अब हमारा जो टैंक बनता है, और टैंक जब ईंटों का नीचे फर्श लगता है, वो टैंक बनाया जाता है तो नीचे पानी रिस के और वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। ऊपर आने से जो हम नहर का पानी डालते हैं वो नीचे वाला पानी मिक्स हो जाता है, मिक्स होने से वो TDS बढ़ जाता है, और है वो जो उसका जो स्वच्छ पानी है वो नहीं मिल पाता। ऐसी जगह पे हम RCC का नीचे वो लेंटर लगा करके और उसका प्रबंध करने का काम करेंगे ताकि स्वच्छ पानी लोगों को मिले, क्योंकि पानी से बहुत सी बीमारियां फैलती है, अगर स्वच्छ पानी नहीं होगा तो वो मिले, हम इसको सुनिश्चित करेंगे। सिरसा में भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं जहां पे कैंसर की बीमारी बहुत इस वजह से फैल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप देखेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहाँ पानी की दिक्कत होती है, एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण हेल्थ इश्यूज तो ओवरऑल बहुत हो जाते हैं, इश्यूज है, एक कारण कैंसर का भी हो सकता है कि जो
क्योंकि ये तो वैसे तो डॉक्टर साहिबान बता सकते हैं क्या है, लेकिन हेल्थ इश्यूज रहते हैं इसमें क्योंकि तो आपके महकमे की तरफ से ये प्रायोरिटी होगी कि जहां कुछ ऐसा है उसको पहले कंसिडर किया जाए। निश्चित रूप से हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अच्छा, अब मैं अधिकारियों मीटिंग बुलाऊंगा और पूरे जो हमारे जो स्टेट के जो अफसर है उनकी भी मीटिंग बुला करके 100 डेज का कोई एजेंडा तय कर रहे हैं आप? 100 दिन का कोई एजेंडा लेकर चल बिल्कुल रहे हैं? हमारा एजेंडा यही है कि हम आने वाले 100 दिन के अंदर जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको रिपेयर करने का काम करें, और जो जहाँ जहाँ हमने कोई जो इस तरीके की दिक्कत परेशानी है उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्य हम जो शुरू करने का काम करें। क्योंकि कई बार जो ये कार्य जो है लंबे कार्य होते हैं, एकदम से नहीं हो पाते, लेकिन जैसे आपने 100 दिन की बात कही तो उस टाइम तक हमें हर जगह का पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं, और उसके ऊपर हमारा कार्य जो शुरू हो जाएगा। ओके, अफसरशाही को लेकर कई तरह के सवाल पुरानी टेन्योर में भी रहे हैं कि अफसरशाही हावी रही है। आपकी नज़र में आप इसे किस तरह से हैंडल करेंगे? देखिए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे कर्मचारी है, सारों का एक ही टारगेट होना चाहिए कि जनता की सेवा के लिए हम हैं, और जनता की सेवा के अंदर जो कोताही बरतेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने निर्देश दे दिए हैं कि हम किसी भी कीमत पर, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारी सरकार लोगों के लिए है। लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े मैंडेट के साथ जिताने का काम किया, एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी 14 में, उससे भी ज़्यादा सीटें इस बार दी है। तो जो विश्वास लोगों ने किया उस विश्वास को हम कायम रखेंगे, और उसके लिए हमसे कितने ही कड़े फैसले लेने पड़े हम लेंगे। हम किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उस पर उनके जो भी कोताही करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हालांकि रणबीर गंगवा बहुत ही बैलेंस्ड बात करते हैं, बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल रहते हैं, आप बयान भी बहुत सोच समझ के देते हैं। मैं जितना सर्च आपके बारे में कर रही थी तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे मिली नहीं। ये बैलेंस्ड आप कैसे रखते हैं रणबीर जी? देखिए, कंट्रोवर्सी राजनीति में और कंट्रोवर्सी से दूर रहना, बैलेंस्ड क्लीन छवि लेकर चलना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। और देखिए, आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके ऊपर अगर कोई बिना मतलब की कोई आपके ऊपर अगर झूठी भी कोई आप और आरोप लगाएंगे तो भी लोग उसको नकार देंगे, कहते इसमें तो गलत आरोप लगाए हैं। मैं तो आज तक ये कह सकता हूँ, आज तक के जीवन के अंदर है वो कहते हैं ना, काजल की कोठड़ी में रह करके अभी दामन साफ रखा है, और परमात्मा ताकत दे हम आगे भी ऐसे ही रहें, यही सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ज़िला परिषद से लेकर के, जैसे आपने बताया, एमपी भी रह लिया, एमएलए रह लिया, सरकार में भी रह लिया 5 साल तक। हमारे ऊपर हमारे विरोधी भी कोई उंगली अब तक किसी ने नहीं उठाई, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे भी हम ईमानदारी से कार्य करें। तो एक वर्ड में जानना चाहूँ कि आपकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? हमारी ताकत ईमानदारी, मेहनत और लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास। और रणबीर गंगवा को क्या चीज़ है जो हमेशा एनर्जाइज्ड रखती है, पॉजिटिव रखती है? एक ही चीज़ है, हमें जब हम गरीब लोगों के कार्य करते हैं, जिनकी पहुंच कहीं नहीं होती है, हमारे पास आते हैं, उनके कार्य होते हैं, तो बहुत एनर्जी मिलती है। किसी चीज़ का दुख है, कोई रिग्रेट है अभी तक? नहीं, मुझे कोई किसी तरह का दुख नहीं। गोल क्या है अभी अगले 5 साल लेकर चल रहे? जनता की सेवा करना, प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो विश्वास। लेकिन अपने लिए एक गोल सेट किया होगा कि मुझे ये करना है, तो शायद मुझे इतने सालों की अपनी राजनीतिक सफर की संतुष्टि मिलेगी। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे मुझे जो विषय दिया गया है उस विषय पे ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करके, डिपार्टमेंट की भी छवि सुधारते हुए और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे सके। मेरे लिए इंडिविजुअल तौर पे मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना मुझे मिला इतना कितने लोगों को मिलता है। लोग जो है बहुत टाइम लगा देते हैं, जीवन बीत जाता है, गांव के सरपंच नहीं मिल पाते। लोगों का शुक्रगुजार करूंगा मैं, तो मुझे बहुत कुछ दिया है। गुस्सा किस बात पर आता है? मैं गुस्सा करता ही नहीं। फिर भी किसी बात पे अगर गुस्सा आता है तो किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? किसी के साथ अगर जाती होती है, खासकर कमज़ोर वर्ग के साथ।
कभी कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब दिल बहुत भावुक हो गया हो, भले ही वो नलवा से टिकट कटने वाली बात हो या लोगों का प्यार देख के हो गया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां दिल बहुत भावुक हुआ हो लोगों के काम करते हुए? नहीं, लोगों के काम करते हुए तो क्या मतलब जिस तरीके से इस बार भी मेरा तो देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि बड़े घरानों के सामने चुनाव जिताना, ये भावुक कर गया आपको? बिल्कुल बहुत भावुक थे आप, बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख ये रहा है। साधारण आदमी को। और जिस दिन मंत्री पद की शपथ ली वो? ये तो मेरे लिए कोई गौरव की बात है, लेकिन एक रूटीन की बात है जो पार्टी की जिम्मेवारी है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए जिम्मेवारी है, मेरे लिए चुनौती है, उसको हमने पूरा करना है। विपक्ष को कहीं देख रहे हैं? बस आखिरी में चलते चलते आपसे, अगर विपक्ष, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, और कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, और कांग्रेस पार्टी की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी आने वाले टाइम के अंदर, लोगों का विश्वास खो चुकी है। अच्छा, जिस तरह का बाइपोलर चुनाव ही था ये, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही था, ये पहली बार हुआ है जहां भाजपा की तीसरी बार, किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। पहली बार ही हुआ कि इतने कम इंडिपेंडेंट्स आए, इनेलो कहीं दिखाई नहीं दी, और जेजेपी का तो कहीं है ही नहीं। आगे क्या देख रहे हैं आप हरियाणा की राजनीति को, क्योंकि आपने बहुत ग्राउंड लेवल से शुरू की, आप INLD के साथ भी रहे, अब भाजपा में, तो आप बेहतर समझेंगे इन समीकरण को, क्या भांपते हैं आप? आज तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं कि विपक्ष कहीं दिखेगा या नहीं है, या बाइपोलर कंटेस्ट, या रीजनल पार्टीज का कहीं कुछ? मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 5 साल में भी या 10 साल के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी। जिस तरीके से, जिस ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, मैं आपको बता दूं, अभी रिजल्ट आया है, और मैं बरवाड़ा गया, यहीं से गया था मंत्री बनने के बाद पहली बार। एक रेडी वाला था, सब्जी की रेडी लगा रखी, उसको एक मूंग के लड्डू लेके आया। मैंने कहा यार, तू 500 रुपये सारा दिन में कमाता होगा, तुमने इस पर क्यों लगा दिए, लड्डू तो मैं खिलाता आपको। यूँ कहता जी मेरा लड़का पंचायत सेक्रेटरी लगाया। मैंने कहा क्या नाम तेरा? राजवीर नाम है। राजवीर नाम का व्यक्ति है, बरवाड़ा के अंदर रेडी लगाता है सब्जी की, अभी अभी उसका बच्चा लगा है। तो जिस तरीके से कार्य करते हैं तो लोग साथ हैं। चलिए, लास्ट में 1 लाइन में अगले 5 साल अपने लिए कोई रोड मैप तैयार किया है, या खुद को आने वाले वक्त में राजनीति में कहाँ देखते हैं अब? मैं इस बात की कभी भी चिंता नहीं करता कि मेरा रोल क्या रहेगा। मुझे तो जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छी तरीके से निभाना, हरियाणा के आगे बढ़ने में मेरा क्या योगदान हो सकता है वो करना, और पार्टी के आदेश को मानते हुए आगे बढ़ना। मेरे इंडिविजुअल तौर पे मैंने कहा कि मेरी कोई अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो कह दिया मैंने कि मुझे जितना मिला है इतना कितने लोगों को मिलता। मैंने जो अपेक्षा नहीं की उससे भी ज़्यादा मुझे मिला है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए। तो रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार ने दिल खोलकर, बड़ी साफ गोई से अपनी दिल की बातें हमारे साथ अनकट में रखी। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।